अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ राहिल बेग और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। पहले दावे किए गए कि मुल्क में तब्दीली आएगी, तब्दीली की हुकूमत आई और उसके बाद फिर हुकूमत तब्दील हो गई, मगर आवाम के मसाइल जूं के तूं हैं। हर आने वाले दिन के साथ महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है, चाहे वो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हों या रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हों। इस वक्त पाकिस्तान भर में सैलाब की सूरत हाल है, बिलखसूस सिंध में जो सैलाब की सूरत हाल है बहुत अबतर है और इसकी वजह से महंगाई में किस हद तक इजाफा हुआ है, ख़ास तौर पर सब्जियों की कीमतों में, फ्रूट की कीमतों में और वो जो डेली के जो खाने का सामान है, जो राशन है, उसकी कीमतों में भी इजाफा होता चला जा रहा है। आए दिन बढ़ती हुई कीमतों से अवामी मुश्किलात क्या क्या हैं, तो आइए जानते हैं। इस वक्त हम कसाब की दुकान पर मौजूद हैं और मटन की जो कीमतें हैं इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं और मेरे ख्याल से मटन खाना एक आम आदमी के बस से दूर होता चला जा रहा है। जिस तरह से दूसरी चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता है, उसी तरह से मटन की कीमतें में दिन आए दिन इजाफा होता रहता है। मुझे ये बताइए कि जो महंगाई होती है, कीमतें बढ़ती हैं, इससे कारोबार पर क्या असरात होते हैं? बहुत ज़्यादा असर होता है। बहुत, ये समझ लें कि 5% काम रह गया इस वक्त। इस वक्त जो 95% ख़त्म हो गया। मटन क्या किलो बिक रहा है? 1600 रुपये। 1600 रुपये किलो बिक रहा है, मगर अगर आप अंदाज़ा करें कि जो 3 से 4 साल का अरसा है, इसमें कीमतें ज़्यादा बढ़ी, ज़्यादा बढ़ी, बहुत पहले ज़्यादा बढ़ी। अगर मवाजना किया जाए एक साल का, ये चंद महीनों का, कितना फ़र्क आया है कीमत? तकरीबन 400 रुपये का फ़र्क आया है। 400 रुपये का फ़र्क आया। तो अच्छा, कारोबार में तो फ़र्क पड़ता है। जो आपका रेगुलर कस्टमर है, जो 1 किलो लेके जाता है, 5 किलो, 4 किलो, तो उसकी क्वांटिटी में कमी आती है? सर, जो 10 किलो गोश्त लेके जा रहे थे ना, वो 1 किलो पे आ गए हैं। समझे? जो 1 किलो है उनका तो पता ही नहीं है कि कहाँ है वो। ये समझ लें कि वो महीनों के अंदर अगर आ गए अच्छा, आप भी समझते हैं कि चीज़ें महंगी हैं और महंगी बिक रही हैं, जी जी। तो इस महंगाई से क्या मुश्किलात हो रही हैं? ख़ुद आपके अपने ऊपर क्या मुश्किलात हैं? सर, घरेलू खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, दुकान का खर्चा है, नाश्ता पानी होता है, खाना होता है, तो ये सब परेशानी में आ जाता है। ये समझ लें कि आप जेब से दे रहे हैं या कर्जे के अंदर जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे? गवर्नमेंट से दावे करते हैं, बातें होती हैं कि जी कीमतें कम हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चेहरे बदलते रहते हैं, मुख्तलिफ पार्टियाँ आती हैं, क्या कहते हैं? सर, यही कह सकते हैं हम तो गवर्नमेंट से कि खुदा के वास्ते ज़रा रहम व करम कर दें, आपको अल्लाह का वास्ता, हमारी परेशानियाँ हैं, इसको थोड़ा सा रहम व करम करें आप। ठीक है क्यों जी। इतनी परेशान कर रहे हैं? अभी मैं ये प्याज का मैंने पूछा तो प्याज बोलते हैं कि 250 रुपये किलो। तो मैंने बोला भाई ये कहाँ से इंपोर्ट हो रही है, कोई इंग्लिश आ रही है? वजह क्या है, रीज़न क्या बताते हैं? सैलाब? हाँ, ये पानी, बारिश, सैलाब, ये सारा उसमें तबाहकारियाँ, सारी ज़मीनें ख़त्म। अच्छा, इससे पहले प्याज क्या किलो मिल रहा था नॉर्मली? कितने क्या किलो खरीद रहे थे? भाई बारिशों से पहले पहले समझें कि आप 50 रुपये, 60 रुपये, ज़्यादा 100 रुपये। और मगर अब तो अब एकदम, इसकी जो कीमत है 250 रुपये किलो है। हाँ, वो 50 रुपये किलो बिकने वाला प्याज इस वक्त क्योंकि जो सूरत हाल है, अबतर सूरत हाल की वजह से 250 रुपये किलो, यानी कि डबल, ट्रिपल और 4 गुना जो कीमतें हैं इजाफा हो गया। इसी तरह से जो अच्छा प्याज, टमाटर या लहसुन, अदरक, ये रोज़मर्रा की ज़रूरत है, आपको खाने में लाजमी शामिल होती है, तो बाकी चीज़ों की क्या सूरत हाल है? बाकी चीज़ें देखिए, सब्जियों में भी यही रेट है। सब्जियों भी पहुँच से, ख़रीदारी से दूर हैं कि अगर वो किलो के हिसाब किलो लेते थे तो अभी आधा किलो लेते हैं कोई चीज़। अच्छा, ये हिसाब से महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ रही है। महंगाई के साथ साथ क्या आमदनी भी बढ़ रही है या आमदनी वही है? आमदनी सब मजदूरात बंदे की तो आमदनी नहीं बढ़ रही है। गवर्नमेंट से जो मुंसलिक हैं उन लोग की बढ़ जाती है महीने के महीने, साल के साल। जो मजदूर आदमी है उसकी तो जो बिल्कुल एक भी बंदा जॉब करता है और उसकी 1 महीने की सैलरी तय है, उसको वही मुआवजा दिया जाएगा, चाहे महंगाई कितनी भी हो। हाँ। चीज़ों में कोई इजाफा अलाउंस नहीं है, कोई महंगाई अलाउंस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई समझे कि किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं है नहीं है। मजदूर आदमी के लिए। बिल्कुल जी, और क्योंकि आप पे महंगाई उस वक्त असरअंदाज नहीं होती कि अगर आप महंगाई के साथ साथ आपकी आमदन भी अच्छी हो। आमदन वही है, महंगाई वही। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगी? महंगाई बढ़ती चली जा रही है, यकीनन मुश्किलें बढ़ रही होंगी, क्या क्या मुश्किलात हैं? क्या मुश्किलात हैं, क्या कहें, जिन जो बेवा हैं उनके लिए तो बड़ी मुश्किल हो गया है, हम जैसों के लिए।
बेटा बच्चे छोटे हैं, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा देखिए कि इस वक्त तो गोश्त तो दूर की बात, सब्जियां भी गोश्त का मुकाबला कर बिल्कुल मुकाबला कर रही है वाकई कि अब इतनी सी ये 30 रुपए के 3 टमाटर यानी 10 रुपए का एक पड़ गया मुझे ये। अच्छा ये बारिशों से पहले कुछ कीमतें कम थी या तब भी ज़्यादा थी? अब ज़्यादा हो गई हैं, कितना इजाफा लग रहा है? डबल हो गए डबल हो जी। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से ये जो लोग दावे करते हैं, आवाम को रिलीफ की बातें करते हैं, रिलीफ भी मिलता है आवाम को, ये सिर्फ बातें होती हैं? क्या मैसेज? सिर्फ बातें ही हैं इनकी, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई हुकूमत कुछ भी किसी को नहीं दे रही है। अच्छा अगर आप समझती हैं कि चीज़ों में कमी हो तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें फौरी तौर पर कमी हो? रोज़मर्रा की ये है टमाटर, प्याज, आलू, ये गरीब भी खा लेता है आलू, लेकिन ये जो सब्जियां हैं ये बहुत महंगी हैं। जैसे गोभी 300 रुपये, टमाटर 400 रुपये किलो, एक पाव लेना भी मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया। बिल्कुल जी, ख़रीदना तो दूर की बात, कम तादाद में चीज़ों में को भी ख़रीदने में अवामी मुश्किलात का सामना है। और अगर मवाजना किया जाए कीमतों में, बारिश से पहले और बारिश के बाद तकरीबन 4 से 5 गुना कीमतों में इजाफा किया गया है। इस वक्त मार्केट में जो प्याज है वो तकरीबन 250 रुपये किलो बिक रहा है, टमाटर 400 के करीब हो चुका है। इसी तरह से जो बाकी दूसरी सब्जियां हैं, कम से कम जो किलो है वो 200, 250, 300 और इससे ज़्यादा है। और एक आम आदमी दिन भर में क्या कमाएगा, क्या खाएगा और उसका गुजारा किस तरह से होगा, और दिन ब दिन मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिलाशुबा महंगाई बहुत ज़्यादा है, इससे आपके कारोबार पर कोई असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है कारोबार पर। अच्छा देखिए कि इस वक्त जो सूरत हाल हो रही मुल्क में, चाहे वो सियासी सूरत हाल हो या इलेक्शन मुलतवी की बात हो, सैलाब हों, चीज़ें हों, इससे एक आम आदमी कितना इफेक्टेड हो? बहुत मुश्किल बात है सर, इस तरह परेशान है हर इंसान, कारोबारी भी परेशान है, मजदूर आदमी भी परेशान है। क्या देख रहे हैं इन चंद महीनों में या एक साल का अगर मवासना करें, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है? बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है भाई, तेज़ी से हिसाब किताब, अभी और बढ़ने के चांस लग रहा है, अभी कुछ पता नहीं लग रहा है क्या होगा। अच्छा आप क्या क्या बेच रहे हैं? कलेजी है, पाए हैं और बटे वगैरह, तो इनकी कीमतों में कितना फ़र्क है? नहीं भाई मामूली बात है, किलो पे 200 रुपये फ़र्क वहाँ पे से आ गया है, तो यहाँ पे हमें ही बढ़ाना पड़ना, जाहिर बात। तो लोगों की कुव्वत खरीद भी कम होती जा रही होगी। बिल्कुल हो गई कम, बहुत कम हो चुकी है। क्या कोई मैसेज देंगे हुकूमतों को? ये सुनती हैं आवाम की बात या? कह सकते हैं कुछ पता नहीं भाई, इस चक्कर में क्या कर सकते अच्छा हैं। अगर आप समझते हैं कि महंगाई में कमी की जाए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे फौरी तौर पर कम कर? कोई भी एक चीज़ नज़र नहीं आ रही इसमें कमताई हो महंगाई के अंदर, तो कोई चीज़, सब्जी भी बहुत महंगी है इस टाइम, फसलें देखें सारी तबाह हो चुकी है, क्या करेगा आदमी इस टाइम, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कारोबार कितने फ़ीसद रह गया? अगर आप पहले आपका 70% 1% कारोबार रह गया, 4 था 4 में से भी 1% रह गया कारोबार, अब तो 30% कारोबार खत्म हो चुका है लोगों का इस टाइम। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है और ख़ास तौर पर जो रोज़मर्रा की अशियाँ हैं, सब्ज़ी हो, दालें हों, चीज़ें हों, इससे मुश्किलात में इजाफा होता है। जी बहुत ज़्यादा मुश्किलात में इजाफा है, गवर्नमेंट कुछ भी इस चीज़ पे कोई तवज्जो नहीं दे रही है। अच्छा क्योंकि जो ख़वातीन होती हैं वो किचन वही चलाती हैं और उनको पता होता है कि किस चीज़ में कितना इजाफा हो रहा है। जब ये कीमतें बढ़ती हैं उससे आप लोगों का बजट कितना आउट होता है? बहुत, जो हमारी महीने का जो पैकेज होता था आई थिंक 1500 2000, अब वो हमें 5000 तक हो गया, हमें यानी बहुत कि ज़्यादा। डबल हो गया। तो अच्छा जब ये चीज़ें बढ़ रही हैं तो आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी बढ़ रही है या वो रुकी हुई? नहीं, वो वहीं पर ही है, उसको कोई इंक्रीज़ नहीं कर रहा, वो और डिक्रीज़ ही हो रही है। अच्छा अमूमन तौर पर लोग दाल को मायूस समझते थे कि चलो सस्ती चीज़ें से पका लेते हैं, या सब्ज़ी है, आलू है, वो हर सीज़न में सस्ते रहते हैं, मगर इस वक्त जो इतने महंगे हो गए, क्या ये चीज़ें लोगों की दस्तरस से बाहर होती जा रही हैं? तो बहुत मुश्किल हो गया, यहाँ तक कि गरीब इंसान जो है वो अब दाल और सब्ज़ी को भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। क्या कहेंगे इस हुकूमत से? कोई मैसेज देंगे? नहीं कुछ कहेंगे? हमें चाहिए कि हम आवाम के लिए कुछ करें, कुछ भी देखें भालें कि गरीबों के लिए करें, और अभी फ्लड आया हुआ है उसके लिए कुछ इमदाद करें। जी इस वक्त हमारे साथ एक सैलाब मुतासिर भी मौजूद है, क्योंकि जितने भी सिंध भर में मुतासरीन हैं उनको कराची मुंतकिल किया जा रहा है या किसी महफूज मुकाम की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। तो इन्हीं हिसाब से ये जान लेते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और कितना इफेक्टेड हुए हैं और कुछ सूरत हाल भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? शाम बाबू सर। शाम। मुझे ये बताओ कहाँ से आए हो आप? सर हम मीरपुर खास आए हैं, मीरपुर खास से आए हैं।
हमारे घरों में बारिश बहुत आ गई, उधर बहुत मिट्टी है वगैरह, ज़मीन है उधर की पक्की नहीं है, कच्ची है, उधर बहुत सारा पानी है, जरवारी से लेके आशम नगर से लेके। ये बताओ, अच्छा ठीक है, ये तो अभी बारिश है और बारिश के बाद की ये मुश्किलात है, मगर महंगाई किस हद तक है? महंगाई सर बहुत हो गई, हमारी पहुँचत नहीं सकती है। अभी हम झूठ क्यों बोले, अब किसी से सवाल करके आटे का, किसी से आटे का सवाल करते, किसी का घी का सवाल करते, वरना हम 1000 रुपये में राशन आ जाता था, अभी 10,000 रुपये भी जो है ना सर हमारा पूरा नहीं होता राशन का सर। तो यहाँ पर आप कहाँ रह रहे हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहे हैं? सरकार गवर्नमेंट की तरफ में हम रह रहे हैं, सरकार सुपर हाईवे जमाली पुल सिंधाबाद रोड है, उधर हमारे सारे गरीब सब सिंधी दो जैसे मुसाफिर जैसे वो होते सारे उधर ही रहते हैं सर। चले जी, आपके लिए अल्लाह ताला बेहतर करे, आसानियाँ करें, और हर बंदा मुतासिर है। और अभी भी कराची में ख़ास तौर पर सिंध से जो सैलाब मुतासिर है ना, उनको यहाँ मुंतकिल किया जा रहा है मुख्तलिफ़ स्कूल्स में, कॉलेजेस में या मुख्तलिफ़ एरियाज़। और बात हो रही है महंगाई के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और अगर हालिया दिनों की बात करें तो इस वक्त सब्ज़ी की ख़ास तौर पर जो कीमतें हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त जो है बहुत बुरे हालात हैं। मतलब सब्ज़ी में ख़ासतौर पर टमाटर हो गया, आपका खीरा हो गया, इसके तो बहुत ज़्यादा रेट आए हुए हैं। टमाटर 250-300 रुपये किलो मिल रहा है। मतलब अब तो जो है ना बहुत सारी चीज़ें आपकी पहुँच से बाहर होती जा रही है, जो आपकी ज़रूरत ज़िंदगी है। आप मुझे ये बताइए, कौन सी ऐसी चीज़ है कोई आपकी नज़र में कि जो सस्ती हो या मुनासिब कीमत पे हो? क्या है कोई ऐसी चीज़? नहीं, अभी तो फ़िलहाल तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप दाल सब्ज़ी गोश्त जो भी देखें सारी चीज़ें महंगी हैं सब। बिल्कुल, एक तसव्वुर किया जाता था कि दाल जो है सस्ती है, इसको पका लिया जाएगा। सब्ज़ी के लिए भी यही तसव्वुर आता था कि सस्ती है, मगर आज के दौर में जो एक सब्ज़ी है वो भी कम से कम 200, 250, 300 रुपये किलो तक मिल रही है। इसी तरह से प्याज 250 रुपये और टमाटर 400 रुपये, और गोश्त की जो कीमतें हैं वो भी आसमान से बात है। क्या मैसेज देंगे गवर्नमेंट को? क्या आमदन भी इसी तरह से बढ़ रही है जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है? नहीं, आमदनी जो है ना दिन ब दिन कम होती जा रही है, प्रॉफिट और मार्जिन कम हो रहा है और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो हमारी गवर्नमेंट से जो है गिलते जाए कि भाई हम गरीबों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। ख़ास तौर पे जो एक मिडिल क्लास तबका है वो इस वक्त जो है ना वो पिस रहा है। देखिए अमीर तर होता जा रहा है और गरीब जो है ना वो बस पिस रहा है। ख़ास तौर पर बिल्कुल, जो ख़ास तौर पर जो तबका मुतासिर होता है वो मिडिल क्लास तबका है, क्योंकि जो एलीट क्लास है उनको महंगाई शायद इस तरह से असरअंदाज नहीं करती है, और जो बिल्कुल लोअर तबका है वो भी किसी ना किसी तरह से अपनी ज़रूरियात को पूरा कर लेता है। मगर जो मिडिल क्लास तबका है वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखते हुए और अपने ही बजट में रहते हुए और उसी तरह से चादर देखकर पाँव फैलाते हैं, ना अपनी मुश्किलात का किसी से तज़किरा कर सकते हैं और ना ही अपनी इज़्ज़त कम कर सकते हैं, और इन हालात में उनको ज़िंदगी बसर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और पाकिस्तान में क्योंकि गुर्बत की शरह में भी इजाफ़ा है और जो ज़्यादातर लोग हैं वो मिडिल क्लास तबके से हैं या फिर लोअर क्लास तबके से हैं, जिससे मज़ीद मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है। आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे, महंगाई किस हद तक असर अंदाज हो रही है। हालिया दिनों में सब्ज़ी की कीमतों में होशरबा इजाफ़ा हुआ है, और इसकी वजह क्या है ये सब्ज़ी फरोश से ही जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह क्या है, क्यों सब्जियां महंगी हो गई? ये देखो, मंडी में हम जाते हैं, एक दिन जाते हैं और रेट होता है, दूसरे दिन जाते हैं और रेट होता है। कल हमने प्याज जो है परसों हमने 80 रुपये किलो बेची है, कल हमने 150 रुपये बेची, आज 200 रुपये बेच रहे हैं। जो भी गाहक आ रहा है हमारे से बदतमीजी करते हैं, बोलते इतना महंगाई तुमने क्यों कर दिया। अच्छा, एक ही दिन में किलो पे 50 या 100 रुपये का इजाफा, ज़्यादा इजाफा है, बहुत ज़्यादा इजाफा है, हमें परेशानी हो रही है बेचने में। तो इससे कारोबार पे फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा पड़ गया। पहले हम 30, 40, 50 हज़ार की सेल कर लेते हैं, अभी 20, 25 हज़ार की बहुत मुश्किल से हो रहा है। जो भी गाहक आ रहा है भाग रहे हैं, इतना महंगाई है जी, कोई थोड़ा जो ख्याल कर। सब्जी की कीमत, कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ? ये सबसे पहले तो प्याज में इजाफा हो गया है, फिर तोरी है, लौकी जो है पहले हम 100 रुपये 80 रुपये बेचते थे, यही 150 रुपये मंडी से आ रहे हैं। टमाटर था पहले 2 दिन महंगा था, अभी थोड़ा सस्ता हो गया। चलो क्या किलो है टमाटर? आज 150 रुपये बिक रहा है, 120, 150 ये दाम बिक रहा है सबके मुख्तलिफ। अच्छा देखिए, यहाँ पे आप 200 बेच रहे हैं, वहाँ 250 है, वहाँ कोई 300 बेच रहा है, सबके अपने अपने रेट हैं, ये क्यों है? ये बस मंडी के हिसाब है कि रात को जाते हैं और रेट होता है, दिन को और रेट होता है। तो कमिश्नर कराची की तरफ से कोई प्राइस लिस्ट तो मिलती होगी ना आप लोगों की, जिस पर रेट लिखे जाते हैं? अभी तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं आया। ये तो आपकी जिम्मेदारी है, डेली एक लिस्ट लेते हैं जो इशू होती है और उस पर सब कीमतें होती हैं। वो बात आपकी दुरुस्त है मेरे भाई, पर जो मंडी में रात को और रेट होता है, दिन को और होता है, कमीशन जो लिख के देता है वो हमारे से मंडी से उससे भी दुगना मंडी से हम लाते हैं, क्या दाम बेचें। तो क्या कहेंगे इस हुकूमत को, जब आपने इदारे बनाए हैं, लिस्टें निकालते हैं, चीज़ें करते हैं, अमल दरामद क्यों नहीं हो? ये हम लोग कैसे देना चाहें इस हवाले से? क्या हम यही कह रहे हैं कि महंगाई नहीं करो इतने ज़्यादा, लोग आगे परेशान हैं, लोगों को तंग नहीं करो इतना ज़्यादा, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं।
हम इधर खुद परेशान हैं, लोग भी परेशान हैं। मंडी में जाते हैं हम, उससे ज़्यादा परेशान होते, इधर बेचने में और ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। ठीक है सर। तो यही कह रहे हैं कि थोड़ा ख्याल करो गरीब आवाम में। दिनों आप देखें तो सब्जी की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, इससे क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या कहेंगे? आप मुझसे ऐसा सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब आप खुद से देखिए कि ये जो इतनी महंगाई है, अभी 560 रुपए की इतनी सी सब्ज़ी ली है, उसमें कुछ भी नहीं है, 560। अब आप देखिए कि क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा देखिए कि कीमतों की अगर बात करें बारिशों से पहले और अब में कितना इजाफा देखा? बहुत ज़्यादा इजाफा है, टू मच, बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। मगर मैं समझती हूँ कि कसूर इनका भी नहीं है, पीछे से महंगी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, इनका देखिए, भी पेस्ट नहीं तो है। एक आम सारिफ रहा है, इनको पीछे से महंगी मिलती हैं, ये महंगा बेचते हैं, मगर जो एक ख़रीदार है उसका क्या कसूर है? उसकी तो आमदन वहीं की वहीं है और चीज़ें वो महंगी ख़रीदने पर मजबूर है। तो इस पर क्या हुकूमत को कोई लाया अमल इख्तियार करना चाहिए, कोई पॉलिसीज़ बनानी चाहिए? हुकूमत को तो देखें रहने दें, सब उनके सामने है, हर चीज़ उनके सामने है। अगर वो आंखें बंद किए बैठे हैं तो बेकार है इन सवाल जवाब देने का। मैं तो कहती हूँ सब चीज़ें बेकार हैं, वो सब देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी क्या कर सकते हैं बताएं आप। बिल्कुल। अच्छा इस वक्त क्या किलो प्याज बिक रहे हैं? 200 रुपये किलो जी, 200 रुपये किलो बिक। और बाकी अगर सब्जियों की बात करें, सब्जियां भी तकरीबन 200 से तजावुज़ कर गई। 200 से ज़्यादा हो गई हैं सब्जियां जी। सिर्फ प्याज की मैं बात कर रही हूँ आपसे, बाकी तो सब्जियां 200 से ज़्यादा हैं अगर देखा है तो। मगर बात यही है पीछे से इनको इस तरह मिल रही हैं तो क्या कर सकते हैं जी। बिल्कुल जी, पाकिस्तानी आवाम है और फिर भी नरम गोशा रखते हैं। इनका ये कहना है कि पीछे से महंगी है इसलिए ये लोग महंगी बेचते हैं। अगर चीज़ें पीछे से महंगी होती हैं और एक आम दुकानदार उसको महंगा बेचता है, मगर एक आम सारिफ जो महंगी ख़रीद रहा है उसका क्या कसूर है? ना कि उसकी सैलरीज बढ़ रही हैं, ना उसकी आमदन बढ़ रही है, मगर वो महंगे दामों चीज़ें ख़रीदने पर मजबूर है। मगर ये ज़िम्मेदारी हुकूमती इदारों की है, ये उन इदारों की है जो प्राइस कंट्रोल करते हैं, चेक एंड बैलेंस करते हैं। उनको चाहिए कि मार्केट्स का विज़िट करें, रेट चेक करें और क्या रेट गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है और उसको यकीनी बनाएं कि वो उस रेट पर चीज़ें फ़रोख्त करें। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है और ख़ास तौर पर जो अशिया खुर्दोनोश है, सब्ज़ी हो गई, फ्रूट हो गई, जो डेली क्या कहेंगे? जाहिर है महंगाई हुई है तो सबके साथ ही है महंगाई। देखिए यकीनन महंगाई से और तमाम लोग इतना माशाल्लाह महंगाई के बाद भी इतनी ख़रीदारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा देखिए हालिया दिनों में इस वक्त सिंध में बहुत ज़्यादा सैलाब की सूरत हाल अबतर है और उसके बाद आप क्या समझते हैं ख़ास तौर पर जो सब्जियों की कीमतें हैं जी वो तो बहुत बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा मिल ही नहीं रही हैं सब्जियाँ बिल्कुल भी। टमाटर देखो इतने महंगे, आलू प्याज इतनी महंगी। अच्छा देखिए कि पहले बातें की जा रही थी कि मुल्क में तब्दीली आएगी, वो भी हुकूमत चली गई, अब नहीं आई। उन्होंने दावा किया कि आवाम को रिलीफ देंगे। हुकूमतें तब्दील होती हैं, चेहरे तब्दील होते हैं, क्या निज़ाम भी तब्दील होते हैं कि सिर्फ चेहरे तब्दील होते हैं? चेहरे ही तब्दील होते हैं, निज़ाम तो कभी तब्दील नहीं हुआ। और फिर पब्लिक को चाहिए कि वक्त दें उनको, वक्त मिलेगा तो कुछ करेंगे ना। अभी इतनी जल्दी से तो कुछ नहीं कर सकते। जो पहले बैठे होते हैं वो लेकर हट जाते हैं, फिर दूसरे आ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये फिर ख़राबी होती है मुल्क के लिए। अवाम तो समझती नहीं है, वो तो हर किसी को अच्छा समझकर और वोट देने चली जाती है। भाई देखो उनको, परखो, फिर वोट दो, वोट को ज़ाया मत करो। उम्मीदें किससे हैं? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या दिख रही हैं? हमें तो नून लीग अच्छा लगता है क्योंकि नून लीग ने बहुत काम किए और जमात इस्लामी ने बहुत काम किए। और फिर पता नहीं कौन अच्छा है कौन नहीं, तो अल्लाह को पता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि महंगाई से बजट डिस्टर्ब होता है, चीज़ें डिस्टर्ब होती है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हर चीज़ में महंगाई है, बच्चों की फीसें, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ महंगी हो गई। बिल्कुल। अगर आप जिस तरफ नज़र दौड़ाएं हर चीज़ महंगी है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए हों, स्कूल की फ़ीसें हों, बिजली के बिल हों या अशिया खुर्दोनोश हों, जो रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, आए दिन इजाफा होता है। मौजूदा हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहें महंगाई के हवाले से? मुश्किलात क्या हैं? क्या अब देखें बिजली का बिल जो है वो हर महीने महंगा होता है, महंगे से महंगा आ रहा है। ये जो हम परेशान हो जाते हैं, हम तो इतना जला भी नहीं रहे, कहाँ जा रहा है, तो पता चलता है उन्होंने बढ़ा दिए। बिल्कुल। तो हुकूमत से यही कहेंगे कि ज़रा आवाम पे तरस खाए, हल्का हाथ रखें, बहुत दुआएं लें, बदुआएं ना लें गरीबों की। हम जैसे तो चलो कुछ भी कर लेंगे, बेचारे गरीबों का क्या हाल है जो मजदूरी करते हैं। ठीक है। तो ये मेरा मैसेज है कि ज़रा हल्का हाथ रखें।
अपना ही घर ना भरें, आवाम को भी देखें। जब तो आवाम आपके साथ होगी ना, हमेशा साथ होगी। महंगाई तो इतनी हो गई है कि गरीब आदमी जो है ना, गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है चीज़ें। इतनी चीज़ों का रेट बढ़ गया है, यानी कि लोगों को ये नहीं पता कि यार हमारे मुल्क में किस तरह से ये आफत आई हुई है और क्या यानी कि लोगों का हाल है। उसके बावजूद लोगों ने इतनी महंगाई की हुई है और चीज़ों का समझते हैं कि लोगों के अंदर एहसास से जिम्मेदारी खत्म होता जा रहा है। एहसास से कमतरी नहीं खत्म होता एहसास से जिम्मेदारी बोला है, जिम्मेदारी कम होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा है। लेकिन चीज़ें जो है ना पीछे से नहीं आ रही, शार्टेज हैं, कुछ ज़मीनें फसलें तबाह हो गई हैं। इस पर हमारे मुल्क के जो है ना, जो हमारे वज़ीर हैं या मुशीर हैं, जो हुक्मरान जो हैं, इनको पता ही नहीं है। ये जनाब विज़िट कर रहे हैं, बाद घूमते फिरते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, ठीक है हुकूमत की जिम्मेदारी, रियासत की जिम्मेदारी होती है कि जब भी मुश्किल वक्त आए, और कुछ हुकूमती इदारे कर रहे हैं, पाक अफवाज की तरफ से वहाँ पर लोगों को मुतासरीन को कर रहे हैं, मगर आवाम की भी तो कुछ जिम्मेदारी है या नहीं है? आप क्या समझते हैं? आवाम की बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। हमें चाहिए कि अपने शहर में, अपने जगहों पर, अपने चौकों पर, अपने मेन रोडों पर हमें रिलीफ कैंप लगाएं और आवाम के लिए अशिया ज़रूरियात, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें, जो इस्तेमाल की, जो ज़रूरत को, जो खाने पीने का सामान, उनको कम से कम। एक मसला हमारे साथ ये भी, कोई चीज़ महंगी होती है हम उसको ज़्यादा तादाद में ख़रीदते हैं। अगर मिसाल के तौर पर कोई चीज़ शॉर्ट हो रही है या महंगी हो रही है, हम उसको ज़्यादा ख़रीदते हैं, तो इसमें कुछ कोताहियाँ हमारी अपनी भी हैं। हम ज़्यादा खरीदने के बजाय उसको ज़्यादा खरीदते हम ज़्यादा खरीदते हैं, हम स्टॉक करते हैं ताकि उसका रेट बढ़ेगा तो फिर हम निकालेंगे। लेकिन ये चीज़ें ये करना भी ठीक नहीं है। इससे भी जो है ना बिल्कुल जी, जब भी कोई ऐसा मौका आता है या कोई ऐसी आफत आती है, आप देखिए कि लोग उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तरफ चले जाते हैं। जब कोविड आया तो लोगों ने मास्क ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिए। इसी तरह से जब सैलाब की सूरत हाल होती है, इस तरह से चीज़ें होती हैं, सब्जियों को ज़ख़ीरा करना शुरू कर देते हैं। आटा महंगा हो तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है। तो इन लोगों के ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन होना चाहिए। जो कीमतें हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लिस्ट निकलती है, उसी लिस्ट पर चीज़ें मार्केट में बिकनी चाहिए। तो जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात की बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। दौर कोई सा भी हो, महंगाई बढ़ती रहती है। हमने अपने बड़ों से सुना और बड़ों ने अपने बड़ों से सुना कि हर दौर महंगा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। मगर हालिया दिनों में जो महंगाई की शरह है वो पाकिस्तान पे बुलंद तरीन सतह पर है। लोगों के पास रोज़गार नहीं, मगर कीमतें आसमानों को छू रही हैं। और बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो इस वक्त फाका कशी पर मजबूर है। अगर सब्जियों की कीमतों की बात करें तो इनमें 4 से 5 गुना इजाफा कर दिया गया है। जब भी कोई ऐसी सूरत हाल आती है या कोई ऐसा मुश्किल वक्त आता है तो तमाम चीज़ों की कीमतों में कमी करने के बजाय, आवाम को रिलीफ देने के बजाय कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया जाता है। कमाई उसी तरफ है, ना तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम में इजाफा हो रहा है, मगर महंगाई में बदस्तूर तेज़ी से इजाफा हो रहा है। गोश्त की कीमत हो, दालों की कीमतें हों या अशिया खर्दोनोश की कोई भी आप ऐसी चीज़ देख लें, उसमें कहीं सस्ताई नहीं है और महंगाई में इजाफा हो रहा है। आवाम का हुकूमत से यही मुतालबा है कि ऐसे कवानीन बनाए जाएं जिससे एक आम शख्स को रिलीफ पहुंच सके। और कुछ कोताहियाँ आवाम की भी हैं। जिस चीज़ को महंगा होता देखें तो हमें चाहिए कि हम उसका बायकॉट करें, ना कि उसको ज़्यादा ख़रीदें, जिसकी वजह से ज़ख़ीरा अंदोज़ को हम ख़ुद बिज़नेस मुहैया करते हैं और उसके बाद वही महंगी चीज़ें ख़रीदने पर हम मजबूर होते हैं। कोई भी चीज़ महंगी हो तो उसका हमेशा बायकॉट करें ताकि उसकी जो कीमतें हैं वो मामूल पर आ जाए। आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।